हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज मार्केट रिसर्च का आज हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, रिसर्च डिज़ाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं शोध प्ररचना या फिर शोध अभिकल्प भी कहते हैं इसको। इसको जानने के लिए आप कुछ नहीं, रिसर्च यानी शोध, डिज़ाइन यानी रूपरेखा। नॉर्मल से शब्द में हम लोग डिज़ाइन कहेंगे तो कोई भी चीज़ हम करने जाते हैं या काम शुरू करते हैं, उससे पहले हम उसको प्लान करते हैं और फिर उसको डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी शेप देते हैं या फ्रेम में उसको ढालते हैं, उसके बाद उसको करना चालू करते हैं। तो वही है रिसर्च डिज़ाइन। कुछ ऑथर्स इसको गुणात्मक और मात्रात्मक विधि के चुनाव से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऑथर्स का आर्ग्यू रहता है कि रिसर्च डिज़ाइनिंग क्या है, चॉइस ऑफ स्पेसिफिक मेथड यानी विशिष्ट विधि है डाटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए। तो शोध प्ररचना कुछ नहीं, ब्लूप्रिंट है डाटा कलेक्शन करने का, या फिर जो आपने योजना बनाई है उसको किसी रूपरेखा में या किसी फ्रेमवर्क में ढालने का। किसी भी प्रकार की सामाजिक शोध करो या कोई भी शोध अगर आप करते हैं तो उसका उद्देश्य निहित होता है। भाई, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बिना उद्देश्य के आप कोई काम चालू नहीं करते। तो काम के लिए उद्देश्य होना ज़रूरी है, वैसी शोध के लिए भी उद्देश्य होना ज़रूरी है। बिना उद्देश्य के आप क्या शोध करेंगे? जब आपके पास उद्देश्य रहेगा तभी तो शोध का मतलब भी है। उस उद्देश्य को आप रूपरेखा बनाकर अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इस उद्देश्य का स्पष्टीकरण एवं विकास शोध के दौरान निश्चित नहीं होता है। भाई, जब आप शोध कर रहे हैं तो उस उद्देश्य का ना स्पष्टीकरण यानी स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाता है, ना ही वो विकास हो पाता है यानी डेवलप्ड हो पाता है। जब आप पहले से ही उद्देश्य डिसाइड करके चलेंगे तभी आप एक सही शोध कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। शोध को करने के लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से आपको शोध करना है, यानी अपने गोल तक पहुंचना है। तो आपका शोध एकदम योजनाबद्ध होना चाहिए। आप उस योजना के तहत ही चलेंगे तो ही आप एक सही शोध प्ररचना कर सकते हैं। सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्य में शोध आता ही है। आप कोई भी अगर मार्केटिंग का कोई भी काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस का कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ हर एक स्टेज में शोध का अवसर आपको मिलेगा ही। आपको हर जगह रिसर्च करना पड़ेगा उस चीज़ की, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है मार्केट में। और जब तक कि आपका उद्देश्य निश्चित नहीं है तब तक कि आप शोध को सही से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए योजनाबद्ध व व्यवस्थित ढंग से आपके शोध कार्य को करेंगे तभी आपका शोध पूरा होगा। और वो योजना की रूपरेखा के हिसाब से भी होना चाहिए। उस योजना की रूपरेखा को ही मेनली क्या कहते हैं? रिसर्च डिज़ाइनिंग कहते हैं। शोध प्ररचना में आवश्यक शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बनाई गई रूपरेखा या योजना को ही हम मूलतः क्या कहते हैं? रिसर्च डिज़ाइनिंग को और आसान अगर आपको समझना है तो हम ये जानते ही हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, बाय व्हाट मीन्स। कितना, क्या आपको करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है और किस तरीके से करना है, यही है आपका ब्लूप्रिंट। आपने प्लान कर लिया कि कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसका आपने प्लान कर लिया है, लेकिन अब उसको डिज़ाइन करना है। कैसे, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? आपने प्रोडक्ट सोच लिया कि हमको कुछ बनाना है, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, कब बनेगा, क्यों बनेगा, कितना बनाना है और किस साधन से आपको बनाना है,
यही सब चीज़ें हैं, यही योजना, यही डिसीज़न लेना आपके लिए रिसर्च डिज़ाइनिंग है। तो शोध अभिलक्ष्य का अर्थ ये होता है कि जो शोध के लक्ष्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों की रूपरेखा को ये हम क्या कहते हैं, शोध प्ररचना कहते हैं। भाई जो आप विषय है, आपके विभिन्न प्रकार के विषय हैं, उसकी जो रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, जो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, वो है रिसर्च डिज़ाइनिंग। सर एकॉफ ने लिखा है कि निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभिकल्प कहते हैं। भाई जब आपने जो भी निर्णय लिया है उसको क्रियान्वयन करने के लिए, निर्णय ने डिसीज़न जो लिया है उसको कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए जो कार्य आपको करना है, उसी प्रोसेस को हम डिज़ाइन कहते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं। रिसर्च डिज़ाइनिंग का डेफिनेशन है, अ रिसर्च डिज़ाइनिंग इज़ अ फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। भाई अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हूँ, रिसर्च डिज़ाइनिंग क्या है, एक फ्रेमवर्क है या ब्लूप्रिंट है, वो भी किस लिए, मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट या कंडक्ट, उसको रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। इट details the procedure necessary for obtaining the information needed, the structure और solve marketing research problem। भाई रिसर्च में आपने मार्केटिंग रिसर्च में जाना था कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है उसी के लिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। बस उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो भी आपने योजना बनाई है वही है रिसर्च डिज़ाइन। कुछ हिंदी में भी है, ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रिसर्च डिज़ाइन या शोध अनुसंधान या अध्ययन के प्रश्न या फिर अध्ययन की प्रक्रिया, अध्ययन की विधि को प्रदर्शन करना। जो भाई आप शोध कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, उसका प्रश्न जो है वो कैसा होगा, यानी क्वेश्चन क्या, क्यों, कैसे। फिर जो प्रोसेस है आपका, वो प्रोसेस कैसा होगा। फिर उसमें जो आप विधि यूज़ करेंगे, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करेंगे रिसर्च में, तो उसके लिए जो आप विधि अपनाएंगे वो सब प्रदर्शित करता है रिसर्च डिज़ाइन। क्योंकि आपको क्या करना है डिज़ाइन में, यही सब चीज़ें तो चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। दूसरा है रिसर्च डिज़ाइन शोध या अनुसंधान के विषय के चरणबद्ध या क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया है। भाई जो भी आप सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, रिसर्च की स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, उसमें आप जो साइंटिफिक अध्ययन कर रहे हो, साइंटिफिक स्टडी करोगे, वही प्रक्रिया को आप इसमें दर्शाते हो। क्योंकि देखो आप डाटा कलेक्शन करने के लिए हम प्राइमरी सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है, प्राइमरी डाटा आपको कलेक्ट करना है तो सर्वे हो गया, आप सर्वे करेंगे, पर्सनल इंट्रोगेशन करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, लोगों से जानेंगे। ये सब क्या है, आपके प्राइमरी डाटा कलेक्शन के तरीके हैं, मेथड्स हैं। फिर अगला है रिसर्च डिज़ाइनिंग के माध्यम से शोध की विषय वस्तु और उद्देश्य, अनुसंधान या अध्ययन के संबंधित पूर्व कल्पना, डाटा संग्रहण करने की विधि, विश्लेषण की मैथोलॉजी आदि सभी चरण को प्रस्तुत किया जाता है। भाई रिसर्च डिज़ाइनिंग के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, जो आप रिसर्च करने वाले हो उसका विषय वस्तु क्या होगा, उस रिसर्च में किसका रिसर्च आप करने वाले हो वो होगा। फिर आपका
उद्देश्य होगा, एम होगा या गोल होगा कि उस रिसर्च से आपको क्या रिज़ल्ट लाना है। फिर आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके लिए आप हाइपोथेसिस डिसाइड करोगे। फिर उस हाइपोथेसिस के बेस पे आप डाटा कलेक्ट करोगे और फिर उसका विश्लेषण करोगे, एनालाइज करोगे और फिर डाटा संग्रहण करने की विधि, विश्लेषण की मेथोलॉजी, आप किस विधि से आप उसको एनालाइज करने वाले हो, डाटा को कैसे कलेक्ट करने वाले हो, ये सब रिसर्च डिज़ाइन में आप मेंशन करते हो, वही प्रस्तुत करते हो, वही है रिसर्च डिज़ाइन। कुछ डेफिनेशंस हैं विमल शाह सर के अनुसार है, रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ प्लान ऑफ स्टडी वेदर कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड एंड सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। रिसर्च डिज़ाइनिंग क्या है? एक प्लान्ड स्टडी है। आप उसको प्लान कर रहे हो कि आपको कैसे करना है, उसको आप वो कंट्रोल्ड भी हो सकता है, आप उसको कंट्रोल भी आपके हाथ में वो कंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोल भी हो सकता है, वो विषय वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है या फिर आपका उद्देश्य निहित भी हो सकता है। दूसरा है एकॉफ के अनुसार, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन बिफोर द सिचुएशन अराइज इन विच द डिसीजन आर टू बी कैरिड आउट आफ्टर फॉर कंट्रोल। ये क्या है? रिसर्च डिज़ाइनिंग क्या है? एक तरह से प्रक्रिया है आपकी डिसीज़न लेने का। जब कोई सिचुएशन आने वाली है उससे पहले जो आप डिसीज़न लेने वाले हो कंट्रोल के लिए, बाद में आप कैसे कंट्रोल करोगे उसका डिसीज़न आप पहले ही ले लेते हो। कि अगर कोई प्रॉब्लम फोरकास्ट कर लेते हो, पूर्वानुमान लगा लेते हो कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है इस रिसर्च में, तो उसको पहले से ही आप उस सिचुएशन के लिए एक डिसीज़न बना के रखते हो कि हम उस सिचुएशन से या उस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। तीसरा है मिलर के अनुसार, रिसर्चर डिज़ाइन इज़ अ प्लान्ड सीक्वेंस of the entire process involved in the conducting of a research study। रिसर्चर डिज़ाइन क्या है? एक प्लान्ड सीक्वेंस है। प्लान्ड सीक्वेंस यानी आप एक उसको लाइंड अप करके रखे हो उस प्रोसेस को, वो भी अपनी रिसर्च स्टडी की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वही है रिसर्च डिज़ाइनिंग। और बाकी आप देख लीजिएगा। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो विशेषता हम जानेंगे शोध प्ररचना का और अभिलेख का। पहला है शोध प्ररचना या अभिलेख का संबंध शोध से होता है। भाई ऑब्वियस है, रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हो तो वो किसका पार्ट है? रिसर्च मेथोलॉजी का है, अनुसंधान का है या फिर अनुसंधान पद्धति का एक पार्ट है, शोध का ही पार्ट है, उससे संबंध रखता है। भाई आप रिसर्च करोगे, कैसे करोगे, वही तो है रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा है शोध प्ररचना, शोधकर्ता को शोध की एक निश्चित दिशा का बोध कराता है। इस अर्थ में शोध प्ररचना रास्ता दिखाने वाला है। भाई जो शोध करता है वो रिसर्च डिज़ाइन के हेल्प से क्या कर रहे हैं? उस रास्ते पे चल रहे हैं। भाई आपको क्या है? एक रास्ता ही तो दिखा रहा है रिसर्च डिज़ाइनिंग। आपने प्लान किया है, उसकी फ्रेमवर्क को बनाया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब भी खाना बनाते हैं तो डायरेक्ट गैस चालू किए, जो सामान हमको चाहिए उसी समय हम खोजने लगते, या उस सब्ज़ी को बनाने से पहले हम वो सब्ज़ी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम वो इकट्ठा करते हैं अपने पास। देन उसके प्रोसेस के थ्रू हम उस सब्ज़ी को बना के कंप्लीट करते हैं। जब वो सब्ज़ी बन जाती है तो हमारे फैमिली मेम्बर्स उसको टेस्ट करते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तब हमारा वो रिसर्च एक तरह से
कंप्लीट हो जाता है। वही है कि वो हम इसलिए रिसर्च डिज़ाइनिंग क्या है, हमको दिशा दिखाती है और एक तरह से रास्ता दिखाने का काम करती है। तीसरा है, यह शोध के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। सॉरी भाई, जो भी आप शोध करने वाले हो, रिसर्च करने वाले हो, आपका उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ आपका गोल है, उस गोल तक आपको पहुंचना है, उस एम को आपको कंप्लीट करना है। तो जो आपका डिज़ाइन किया हुआ फ्रेमवर्क है, ब्लूप्रिंट है, अगर आप उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही चलेंगे तो आपको कंप्लीट गोल, जो आपको जैसा आपने डिसाइड किया आपको वो गोल लास्ट में वैसा चाहिए, तो आपको तभी वो मिलेगा जब आप अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटा सा घर भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके पहले हम इंजीनियर से उसका क्या बनाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। उस नक्शे के हिसाब से ही हम घर बनवाते हैं। अगर अगर नक्शा ना हो, हम ऐसी दीवार खड़ी करने लगे, ऐसे कुछ भी बनाने लगे, तो वो घर प्रॉपर वे में नहीं बनेगा। लेकिन हम उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से, उस नक्शे के हिसाब से घर बनाते हैं, तो जैसा हमको लास्ट में अपना घर चाहिए होता है वो वैसे ही हमको कंप्लीट मिलता है। चौथा पॉइंट है, यह समस्या के समाधान की आवश्यकताओं को प्रमाण का विवरण है। भाई, जो आपका प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उसके समाधान आप निकालते हो। भाई, आपने मार्केटिंग रिसर्च में क्या खोजा था, प्रॉब्लम्स खोजा था, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब आपको ढूंढना है। तो उसका अगला स्टेप क्या है, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अब हटाना है। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हटाने के लिए जो आपने सॉल्यूशन ढूंढा है, उसका पहला स्टेप है रिसर्च डिज़ाइन। जब आप उस प्रॉब्लम के को हटाने के लिए कोई भी जो भी काम कर रहे हैं, वही है रिसर्च डिज़ाइन। और इसकी आवश्यकता पड़ती है आपको, और ये आपको हेल्प करता है। कहीं हम भूल भुलैया में जा रहे हैं, अगर हमारे पास नक्शा है सही रास्ते का, तो हम उसको अगर फॉलो करेंगे तो हम सही रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, यह आधारभूत योजना का विवरण है जिसके द्वारा उत्तरों को प्रकट किया जाता है। भाई, ऑब्वियस है, ये आपके लिए क्या ब्लूप्रिंट है, आपके योजनाओं का जो है रूपरेखा है, और वो भी बेसिक है, बेस है, आधारभूत है, आपके लिए बेस है, आपकी योजना का बेस है। आप इसी बेस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। हमको पहले एक एक क्लास प्रमोट होना पड़ेगा। पहले UKG, LKG, UKG, नर्सरी ऐसे पढ़ते हैं और तब आगे बढ़ते हैं, तब हम 12th तक पहुंचते हैं। तो हमारा जब तक ये बेस मजबूत नहीं होगा, बेस के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, तो हम क्या बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं? नहीं। तो उस समय जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, उसका आंसर भी यही ब्लूप्रिंट, यही रूपरेखा देगी कि अगर प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि आपने क्या किया, उद्देश्य प्लान किया है, प्रॉब्लम भी आपने पहले ही सर्च किया है, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। तो उस डिज़ाइन में उस सॉल्यूशन का कुछ पार्ट भी होता है। अगला है, यह प्रस्तावित कार्य के मार्गदर्शन हेतु रूपरेखा या योजना का प्रावधान है। सही है भाई, ये जो आपने कार्य प्रपोजल किया है, जो आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या है, ये गाइड करता है, रूपरेखा है, दिखाता है, या फिर आपकी योजना की रूपरेखा दिखाता है। जो आपने प्लान किया है उसके लिए ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है। सातवां है, शोध प्ररचना की मुख्य विशेषता विपणन समस्या की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करना है। और सही बात है, ये भी शोध प्ररचना की मुख्य विशेषता क्या है, मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो एकदम टिपिकल है,
उसको भी आप सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं। भाई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ढूंढना है, तो उस प्रॉब्लम को आप ईज़िली कैसे सॉल्व करेंगे, ये रिसर्च डिज़ाइन ही है जो उसमें हेल्प करता है। आप उसको एक एक प्रॉब्लम को आप स्टडी करेंगे और उसका सॉल्यूशन एक एक करके ढूंढेंगे। अगला लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। भाई ऑब्वियस है, विश्लेषण आपको आपके एनालाइज के लिए जो डाटा चाहिए, आपको अपने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए ये आधार देता है, बेस देता है। आपको अपने प्रॉब्लम को जानना है और उसकी स्टडी करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो ये उसको क्लासिफाई करता है और एक्सप्लेन करता है। तीसरा पॉइंट है शोधकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना। भाई जो आपके रिसर्चर हैं उनके पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन उनके दिमाग में अराइज हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिसर्च, शोध करते टाइम, उसको का सॉल्यूशन, उसका उत्तर भी रिसर्च डिज़ाइन ही देता है। क्योंकि आपने पहले सारी प्रॉब्लम्स को ही तो जानी है। मार्केटिंग रिसर्च जो मेथोलॉजी में आपने प्रॉब्लम्स ही तो ढूंढा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही ब्लूप्रिंट देता है। तीसरा है शोध में परिकल्पना के आधार पर विभिन्न कारकों में प्रसरण पर नियंत्रण रखना। भाई जो आपने हाइपोथेसिस डिसाइड किया है, जो आपकी परिकल्पना है, जो आपने सोचा है, उसका आधार जो है, विभिन्न प्रकार के आधार होते हैं ना भाई। आप जो हाइपोथेसिस डिसाइड करते हो वो ज़रूरी नहीं है एक ही हो, क्योंकि हमारे रिसर्च में बहुत सारी प्रॉब्लम है और उस हर प्रॉब्लम के लिए हमको अलग अलग हाइपोथेसिस डिसाइड करना है, क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप हाइपोथेसिस कैसा रखोगे। तो उस हाइपोथेसिस के जो कारक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको भी नियंत्रण कौन रखता है? रिसर्च डिज़ाइन। लास्ट है शोध कार्य में सहायता। भाई ऑब्वियस है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है ये रिसर्च का, रिसर्च डिज़ाइन। जब आपके पास ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, या फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको रास्ता दिखा रहा है, एक पाथ दिखा रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो ये सब आपके शोध में, रिसर्च में सबसे बड़ा हेल्पिंग पार्ट है, जो कि है रिसर्च डिज़ाइन। थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और कुछ मिस्टेक्स होंगे तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी।